हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल केपी स्टडी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दो समतलों के बीच कोण को किस तरह से ज्ञात किया जाता है और दो समतलों के बीच कोण को ज्ञात करने के लिए हमें किस फार्मूले का यूज करना होगा, इसके बारे में सीखेंगे और अपने क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है दो समतलों 3x - 6y प्लस 2z बराबर 7 तथा 2x प्लस 2y माइनस 2z बराबर 5 के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें हमें दो समतलों के बीच कोण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमारे जो समतल के समीकरण होते हैं उनसे तुलना करके इसमें जो दिक् अनुपात होता है उसका मान ज्ञात करना होगा। तो आइए देखते हैं कि हम जो ये समीकरण दिया गया है इसका तुलना हम किस समीकरण से करेंगे। तो यहाँ से हमें तुलना इसका करना पड़ेगा a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस यहाँ से d1 बराबर 0। ये हमारा पहले वाले समतल के लिए इक्वेशंस होगा। और यहाँ पे दूसरा भी इक्वेशंस दिया गया है, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। इन दोनों इक्वेशंस से तुलना करके हमें यहाँ से दिक् अनुपात, तो दिक् अनुपात हमारा क्या होगा, तो ये जो हमारे x y z के गुणांक हैं क्रमशः a1 b1 c1 और a2 b2 c2, ये हमारे दिक् अनुपात होंगे। तो यहाँ से पहले हम दिक् अनुपात की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। अब यहाँ से जब दिक् अनुपात को ज्ञात करेंगे तो यहाँ से a1 की वैल्यू, तो a1 की इससे हम तुलना करेंगे। तो यहाँ से या तो इक्वेशंस को भी हम लिख ले रहे हैं, यहाँ पे 3x माइनस 6y प्लस 2z। अब यहाँ पे 7 को हम चाहे तो पक्षांतर करके इस तरफ लिख सकते हैं -7 बराबर में 0। और ये हमारा अगला इक्वेशन दिया गया 2x प्लस 2y माइनस 2z, और इसे भी पक्षांतर कर लेंगे -5 इक्वल टू 0। इस तरह से बना सकते हैं। अब ये देखें तो इससे तुलना करके हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम पहले इक्वेशन से a1 ज्ञात करेंगे। तो a1 अगर देखें तो यहाँ से x तो x है और यहाँ पे 3 a1 की वैल्यू है, तो यहाँ से a1 की वैल्यू आ गई हमारी 3। इसी तरह से हम यहाँ से b1 ज्ञात करेंगे। तो b1, तो यहाँ से आ जाएगा b1 बराबर, तो b1 बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ से -6। और यहाँ से c1 को भी ज्ञात कर लेंगे। तो c1 बराबर, अब यहाँ से c1 की वैल्यू देखें तो यहाँ से कितना है 2, तो c1 की वैल्यू यहाँ से हमारी आ गई 2। अब इसी तरह से दूसरे इक्वेशन से a2 b2 c2 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से जब a2 ज्ञात करेंगे तो a2 की वैल्यू आ जाएगी 2, और यहाँ से b2 ज्ञात करेंगे तो b2 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से देखें तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से b2 की वैल्यू 2। और इसी तरह से c2 ज्ञात करेंगे तो c2 की वैल्यू, यहाँ से c2 की वैल्यू है हमारी कितना -2। यहाँ से हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 को ज्ञात कर लिया। अब यहाँ से इनके बीच का हमें कोण ज्ञात करना है। तो इनके बीच का कोण ज्ञात करने के लिए हमारा फार्मूला होता है, यहाँ पे दो समतल के बीच का कोण, तो यहाँ से लिखेंगे दो समतलों के बीच का कोण, दो समतलों के बीच, या इसे मध्य भी कहते हैं, दो समतलों के बीच या मध्य का कोण। दो समतलों के बीच का कोण होता है क्या हमारा, यहाँ से होता है cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर ये होता है हमारा मॉड्यूलस या मॉड जिसे कहते हैं। यहाँ से होता है हमारा a1, यहाँ कैपिटल लिखें या स्मॉल लिखें, तो यहाँ से हमने स्मॉल लिखा है तो यहाँ से स्मॉल a लिखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, और यहाँ से बटे में रूट में हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और यहाँ दूसरे रूट में हो जाएगा हमारा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये रूट में होगा। इसे थोड़ा सा बड़ा करके और यहाँ से मॉड को कर देंगे क्लोज। अब यहाँ से हमें टोटल वैल्यू पता है, उन्हीं वैल्यू को हम यहाँ पे रख के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा cos थीटा बराबर, यहाँ से मॉड लगाएंगे और यहाँ से वैल्यू को पुट करेंगे। तो a1 की वैल्यू कितना है हमारा 3, यहाँ से रखेंगे 3, फिर यहाँ से गुणे a2 की वैल्यू है हमारी 2, यहाँ से रखेंगे 2, फिर यहाँ प्लस है तो रखेंगे प्लस,
B1 तो B1 की वैल्यू है -6, तो यहाँ से रखेंगे -6 गुणे B2 तो B2 की वैल्यू है 2, यहाँ से 2, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस। C1 की वैल्यू 2 है, यहाँ से रखेंगे 2, फिर गुणे C2 की वैल्यू है -2, तो यहाँ से रखेंगे -2 और यहाँ से मॉड को कर देंगे क्लोज और यहाँ से लिखेंगे बटे में। अब यहाँ से बटे में हम क्या लिखेंगे, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 जो भी दिया है उसकी वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे रूट में A1 स्क्वायर, तो A1 की वैल्यू कितनी है हमारी 3 है यहाँ पे, तो यहाँ से लिखेंगे 3 का स्क्वायर, फिर लगाएंगे प्लस, फिर यहाँ से B1 स्क्वायर, तो B1 की वैल्यू है -6, यहाँ से -6 का स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ से प्लस। अब C1 तो C1 की वैल्यू है हमारी 2, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से अगले वाले रूट में करेंगे A2, तो यहाँ से A2 की वैल्यू है 2, तो यहाँ से करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस B2 तो B2 की वैल्यू भी 2 है, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर प्लस C2 की वैल्यू है -2, तो यहाँ से लिखेंगे -2 का स्क्वायर। इस तरह से रख देंगे। अब इसे ही सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर यहाँ से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये मॉडुलस लगाएंगे 3 दूनी 6 और यहाँ से 6 दूनी 12 यानी -12 और यहाँ से इसका गुणा होगा तो माइनस का आ जाएगा 4 और यहाँ से बटे में। अब यहाँ से इसका वर्ग करेंगे, तो यहाँ से इसका वर्ग करेंगे 3 का वर्ग हो जाएगा 9 प्लस 6 का वर्ग हो जाएगा 36 प्लस 4 का वर्ग हो 2 का वर्ग हो जाएगा 4। अब इसी तरह से अगले वाले रूट में इसका भी वर्ग करके जोड़ लेंगे, 2 का वर्ग 4, फिर यहाँ से प्लस 2 का वर्ग 4, फिर यहाँ से प्लस, फिर यहाँ से 2 का -2 का वर्ग करेंगे तो पर भी क्या आ जाएगा 4 और यहाँ से मॉड को कर देंगे क्लोज। अब यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा cos थीटा बराबर, यहाँ से इसे जोड़ के घटा देंगे तो ये -12 और ये -4 जुट के -16 हो जाएगा। जब 6 को इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ से आ जाएगा -10, ये मॉड में ही रहेगा बटे में। अब यहाँ से इसे जोड़ेंगे तो 9 4 13 या कह सकते हैं 36 4 40 और 9 49 आएगा रूट में, तो रूट से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 7, फिर यहाँ से इंटू, इसे जब जोड़ लेंगे तो ये 4 4 8 4 12, तो ये हो जाएगा हमारा रूट में 12, तो यहाँ से लिखेंगे रूट में 12, यहाँ से कर देंगे मॉड को क्लोज। अब यहाँ से हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3, तो ये देखिए तो 4 2 का वर्ग है, तो ये 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो बचेगा क्या हमारा 2, तो 12 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि cos थीटा बराबर -10 बटे 7 इंटू 2 रूट में 3 और यहाँ पे मॉड लगाए, मॉड को लगा देंगे। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से ये मॉड का मतलब होता क्या है कि मॉड का मतलब ये होता है कि इससे जो भी वैल्यू अगर बाहर निकलेगी, अगर निगेटिव है तो वह पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ से मॉड को हटाएंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर यहाँ से 10 बटे ये 7 इंटू 2 रूट में 3, इस तरह से रख देंगे। यहाँ से कैंसिल करेंगे, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, तो यहाँ से आ जाएगा 5 बटे 7 रूट में 3, इस तरह से बचेगा। अब यहाँ से अंश और हर में √3 से कर देंगे गुणा। अब यहाँ √3 से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर 5 बटे 7 रूट में 3 गुणे यहाँ भी रूट में 3 और यहाँ भी रूट में 3, क्योंकि हमने अंश और हर में गुणा कर दिया। तो यहाँ से आ जाएगा cos थीटा बराबर 5 रूट में 3 बटे यहाँ से 7 और ये √3 का √3 में गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, 3 का 7 में गुणा होगा तो हो जाएगा यहाँ से 21। अब यहाँ से थीटा ज्ञात कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा थीटा बराबर cos इनवर्स, यहाँ से ये हो जाएगा 5 रूट में 3 और बटे में 21। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को ज़रूर दबाइएगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के क्वेश्चंस लेके आएंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।